नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस हिंदी साहित्य की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कबीर की साधना पद्धति के विषय में पढ़ा था। कबीर हठयोग साधना पद्धति से और इसी कारण से नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति से और उससे भी कुछ पूर्ववर्ती जो सिद्ध वज्र यानी साधु हैं, साधक हैं, उनकी साधना पद्धति से प्रभावित नजर आते हैं। हमने षड चक्रों की चर्चा की थी, मूलाधार से लेकर के और आज्ञा चक्र तक और उससे आगे सहस्त्रसार चक्र तक। इसी सहस्त्रसार चक्र को कबीर हैं वे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कहीं वे इसे गगन मंडल कहते हैं, कहीं इसे वे शून्य शिखर कहते हैं, विभिन्न नामों से। और एक चीज़ मेरे उस समय स्मृति में नहीं आई, मैं बताना भूल गया, दिमाग में नहीं आई, कि जो सहस्त्रसार चक्र होता है, मस्तिष्क के सबसे जो ऊपरी भाग है, मुंह के ऊपर जो तालू वाला भाग है, उसमें जो हठयोग साधकों की मान्यता है कि वहाँ पर एक हल्का सा छिद्र है, हल्का सा छेद है जो नीचे की ओर खुला है। ऊपर से तो सिर बंद है लेकिन अंदर की ओर एक हल्का सा छिद्र है। उस छिद्र को बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। और बताते हैं कि ब्रह्मरंध्र से वो जो वहाँ कल हमने चर्चा की थी चंद्रमंडल की, जैसे कबीर बंक नाली कहते हैं, वहाँ से अमृत झरता रहता है और वो अनहद नाद सुनाई देता है। ये सारी चीज़ें कबीर आदि ने लिखी हैं। तो उस जो सहस्त्रसार चक्र है उसके विभिन्न नाम कबीर ने लिए हैं। कई प्रतीकों का प्रयोग कबीर ने किया है कि माछी उड़ी आकाश, तो माछी वहाँ कुंडलिनी है और आकाश का मतलब वो सहस्त्रसार चक्र है। तो उस साधना पद्धति परक पद हैं, उनमें ऐसे विभिन्न प्रतीक कबीर के पदों में, कबीर की साखियों में आएंगे। तो हम आरंभ करते हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल है पद उन्हें। अच्छा, एक चीज़ और कि जब साधक सहस्त्रसार चक्र तक पहुंच जाता है, साधना के जो सोपान हैं, विभिन्न चक्र हैं, उनको क्रमशः पार करते हुए वह जब सहस्त्रसार चक्र में पहुंच जाता है तो क्या पहले तक के जो चक्र हैं वहाँ तो व्यक्ति सांसारिकता की ओर भी खींचता है, सांसारिकता उसे अपने ओर खींचती है और जो भक्ति या जो साधना है, अध्यात्म है, उसे अपने ओर खींचता है। तो ये द्वंद्व रहता है। किंतु सहस्त्रसार चक्र में साधक पहुंच जाता है, कुंडलिनी वहाँ तक पहुंच जाती है, साधना का इतना बड़ा सोपान कोई तय कर लेता है, तो उस स्थिति में मन की जो सामान्य गति है, जो अधोमुखी होती है, गलत चीज़ों की ओर मन भटकता है, तो उस सहस्त्रसार चक्र में पहुंचने पर मन है वह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। इसको उन्मनी अवस्था कहते हैं। कबीर ने कई जगह लिखा मन लागा उन्मन्न सो। तो ये चीज़ें साधना परक पदों को समझने के लिए जरूरी है। आरंभ करता हूं मैं। मन रे मन ही उलट समाना, मन रे मन ही उलट समाना, गुरु प्रसाद अकल भई तो को नहीं तरथा बेगाना, नेरे थे दूर देर ते नियरा जिन जैसा कर जाना, और चढ़ा औलोती रा वलीडे जिन पिया ते निमाना, उल्टी पवन चक्र षड वेधा सुन सुरती ले लागी, और अमर न मरे मरे नहीं जीवे ताहि खोज बैरागी, और अनभे कथा कमन सु कहिए है कोई चतुर बबे की, कहे कबीर गुरु दिया पलीता सो झल बिरले देखी। मन रे मन ही उलट समान। कवि कबीर कहते हैं, अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, मन को समझा रहे हैं, मन रे मन ही उलट समान। हे मन, तो उलटकर मन में ही समा गया। मन की क्या विशेषता है? मन बाहर भटकता है, मन चंचल है, मन का चांचल्य इतना अधिक है कि वह एक जगह स्थिर नहीं रहता, भटकता रहता है। मन लोभी मन लालसी, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। तो मन चंचल है, लेकिन साधना के उच्चतम सोपान पर चढ़ करके और मन स्थिर हो गया। मन रे मन ही उलट समाना, मन उलटकर मन में ही समाहित हो गया, मन की उन्मनी अवस्था हो गई। और ऐसा हुआ कैसे? पहले तो मन ऐसा नहीं था। गुरु प्रसाद अकल भई तो को, मन को संबोधित कर, तो को यानी तुम्हें, तोकों का अर्थ है तुम्हें,
गुरु प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। गुरु की कृपा से अकल भई, अकल में ज्ञान समझ। गुरु प्रसाद अकल वही तो को नहीं तर था बेगाना। हे मन, गुरुदेव की, सदगुरु की कृपा हो गई तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, और इससे हे मेरे मन तू स्थिर हो गया। अन्यथा नहीं तर था बेगाना, नहीं तर यानी नहीं तो था, बेगाना, बेगाना यानी पराया। हे मन, तुम मेरा होकर भी मेरा नहीं था, पराया था, किन किन विषय वासनाओं में, सांसारिकता में भटकता रहता था। नेरित दूर, अब यहाँ देर छपा हुआ है, इसमें मुद्रण की बहुत ज़्यादा कमियां हैं पाठ्य पुस्तक में। नेरित दूर, आगे देर नहीं, यहाँ भी दूर है। नेरित दूर देर दूर ते नियरा, जिन जैसा कर जाना। अब ब्रह्म है, परमात्मा है, उसकी स्थिति क्या है। नेरित दूर, जब आप नज़दीक होते हो तब लगता है कि दूर है, पहले ऐसा लगता है पता नहीं ईश्वर कहाँ मिलेगा। नेरे ते दूर, और दूर ते नियरा, यहाँ देरे से पावा, लेकिन ये देर से पावा वास्तव में है दूर। दूर ते नियरा, नियरा यानी नज़दीक, पास। जब पास होते हैं तो दूर लगता है, और जब हम दूर चले जाते हैं तो लगता है पास में है। यहाँ नियरा शब्द देखिए, ये अवधी भाषा का शब्द है, पूर्वी हिंदी का शब्द है, और वहाँ मूल शब्द नियर है। नियर का मतलब पास है। और संयोग की बात देखिए कि अंग्रेजी भाषा में भी नियर, NEAR, नियर शब्द का अर्थ पास है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो संभव है कि संस्कृत भाषा जो भारोपी परिवार की भाषा है, तो लैटिन और संस्कृत में कहीं ये एक शब्द कभी रहा होगा, इधर से कहीं उस लैटिन भाषा में या फ्रेंच में या अंग्रेजी में गया होगा, इसकी संभावना है। तो नेरे ते दूर देर ते नेरा, ही मन, जब तक मैं तुम्हें अपने मैं यहीं था, कहीं नहीं था, साधना आरंभ की थी, तो मुझे लगा कि ईश्वर दूर है। और दूर ते नीरा, और बड़ी विलक्षण बात है कि ईश्वर को हम सब जगह ढूंढते हैं। काशी में मिलेगा, चाहे अयोध्या में मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, रामेश्वरम में मिलेगा, अन्य किसी बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं भी मिलेगा, द्वारका में मिलेगा, पुरी में मिलेगा, विभिन्न तीर्थ स्थानों में, जहाँ जहाँ कोई कहता है जंगल में तपस्या करो, कोई कुछ और कहता है। तो हम दूर दूर भटकते हैं, तब जाके हमें आत्मज्ञान होता है कि वह ईश्वर तो हमारे एकदम निकट है, निकट नहीं बल्कि हमारे भीतर है, तेरा साही तुझ में। तो यही इसका तात्पर्य है कि नेरे थे दूर देर थे नियरा। पहले बहुत, जब मैं निकट था, यहीं था, कहीं नहीं था, तब तो मुझे लगा कि परमात्मा पता नहीं कहाँ है, मुझसे बहुत दूर है। और जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई, मैं दूर दूर भटक के देख लिया, सारे मार्ग, सारे उपाय, सारे उपचार करके देख लिए, तब मुझे लगा कि ईश्वर तो मेरे बहुत निकट है, मेरे भीतर है, अत्यंत समीप है। लेकिन ये तो अपनी अपनी बात है, जिन जैसा करी जाना। जिसने जैसा विचारा उसे ईश्वर वैसा ही लगा, जिसे दूर की तलाश थी उससे दूर हो गया, और जिसने अपने भीतर ईश्वर को खोजा उसे अपने भीतर मिल गया। जिन जैसा करी जाना, जिसने जैसा समझा, जिसने जैसी उपासना पद्धति अपनाई, उसे ईश्वर उसी प्रकार से प्राप्त हुआ। आगे देखिए, चढ़ा ओलोती रा बलीडे, जिन पिया तिन माना। चढ़ा ओलोती, ओलोती होती है ओलती, ओलती एक शब्द है। आप लोगों ने छप्पर देखा होगा, झोपड़ी होती है, जिसको छान भी बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो छप्पर है, उस पे एक उसको उसकी छत को टिकाने के लिए 2 खंबे लकड़ी के डंडे ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं, उनके ऊपर एक मोटा डंडा, मोटा जो पेड़ का तना है वह रख दिया जाता है, जिसको बलीडा बोलते हैं। और वो छप्पर है, उसके दोनों तरफ हैं, दोनों जहाँ से पानी आदि नीचे चूके गिरे, उसको ओलती बोलते हैं। चढ़ा ओलती रा बलीडे, उस ओलती के सहारे उस बलीडे पे चढ़ गए। प्रतीकात्मक अर्थ है कि कुंडलिनी है वह मूलाधार से सहस्त्रसार चक्र तक पहुँच गई, और वहाँ पर वो ओलती से जो जल झरा, वो ओलती वही बंक नाली है, वही चंद्रमंडल है, वहाँ से जो अमृत झर रहा है। जिन पिया तिन माना, इस बात को हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिन पिया, जिसने पिया है, उस अमृत रस का पान किया है, तिन माना, उसी ने इस चीज़ को माना है, वही इस बात को स्वीकार करेगा कि उस अमृत पान का मूल्य क्या है, उसका स्वाद क्या है। कबीर ने इसे गूंगे का गुड़ कहा है।
कि ये अनिर्वचनीय है, जिन पिया तिनि माना। और उल्टी पवन चक्र सठ बेधा, सुन सुरत ले लागी, अमर न मरे मरे नहीं जीवे, ताहि खोज बैरागी। उल्टे पवन, पवन उलट गया। अब ये योग साधना में जो ये विभिन्न सोपान है साधना की, यह इनमें आसन के अलावा प्राणायाम की बड़ी भूमिका है। और प्राणायाम के 3 भाग होते हैं। जब हम सांस, एक है सांस को रोकते हैं रेचक, एक कुंभक होता है, और एक मतलब सांस छोड़ना, सांस को भरना और फिर सांस को रोकना, 3 चरण होते हैं। तो मूल रूप से सांस को रोक लेना, सांस को भीतर रोकना, सांस लेना नहीं, रोके रखना, ये साधना का सोपान माना जाता है, जो बड़े अभ्यास से आता होगा। कि जैसे आप लगातार योगाभ्यास करेंगे तो आप कुछ सेकंड के लिए, फिर कुछ मिनट के लिए ऐसे ऐसे श्वास प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो इसको पवन को उलटने का ये अभिप्राय है कि साधक इस स्तर तक पहुंच गया कि पवन उलट गया, श्वास भीतर रोक लिया गया, और चक्र सठ बेधा। और इस प्रकार से कुंडलिनी ने 60 यानी 6, जो 6 चक्र हैं मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि, अनाहत आदि होते हुए जो 6 चक्र हैं आज्ञा चक्र तक, इनको कुंडलिनी ने बेध दिया, इनसे आगे बढ़ गई। और सुन सुरत ले लागी, और सुन यानी शून्य, सहस्त्रसार चक्र में शून्य, सुरत ले लागी। वो सुरत कमल की बात मैंने की थी कि जो सहस्त्रसार चक्र के ऊपर वे एक सुरत कमल की और एक 8वें चक्र की बात संत संप्रदाय के लोग करते हैं। सो शून्य सुरति ले लागी, ले लागे ने लो लग गई, लगन लग गई उस शून्य सुरति में, ईश्वर स्मरण में, सहस्त्रसार में साधक की कुंडलिनी के पहुंच जाने के बाद में एक ऐसी स्मरण की लो लग गई, ईश्वर को भजने की, भगवान के भजन की लो लग गई कि अमर न मरे, कि अमर हो गया व्यक्ति और फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया, मरे नहीं जीवे, मरता नहीं है ऐसा व्यक्ति। जब यदि साधक इस अवस्था तक पहुंच जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उसे ये आत्मज्ञान हो जाता है कि आत्मा अजर अमर है, जो जीव है वो ब्रह्म तुल्य है, शरीर नाशवान, शरीर मरे तो मरे, वह शरीर की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं। तो अमर न मरे मरे नहीं जीवे, ताहि खोज बैरागी। हे बैरागी, हे साधुजन, यदि किसी को खोजना है तो ऐसे बैरागी को खोज जो अमर हो जाए, जो मरे नहीं, जो सच्चा साधक हो, जो पहुंचा हुआ संत हो। अनभे कथा कवन सु कहिए। अब अनभे शब्द को देखिए, अनभे, भे शब्द संस्कृत के भू धातु से बना है। भू का अर्थ है होना, भू से रूप बनता भव, भव यानी होना। अनभव, जो हुआ ही नहीं, अन यानी नहीं, जो हुआ नहीं, अघटित है। और दूसरा अर्थ है अनुभव। अनभे कथा कवन से कहिए, ये अघटित कथा, जो गठा नहीं, अघटित घटना, कथा किससे कहूँ, अनबे कथा कवन सो कहिए, तो दुर्लभ कहानी है। ये जो साधना की अनिर्वचनीय अवस्था है, ये किससे कही जाए। दूसरा इसका अर्थ है अनबे कथा कवन सो कहिए, अपने अनुभव की कहानी, अपनी साधनात्मक अनुभव की कहानी है, वह किससे कही जाए। है कोई चतुर विवेकी, ऐसा कोई चतुर व्यक्ति, ऐसा विवेकवान व्यक्ति, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति कोई है नहीं जो इस कथा को सुन सके, जो इसका पात्र हो सुनने का, और जो सुन ले तो फिर समझ भी ले। कहे कबीर गुरु दिया पलीता, सो झड़ बिररे लागी। अब पलीता शब्द को देखिए, पलीता शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जब पटाखे चुढ़ाते हैं तो वो मोटा बड़ा पटाखा था, सूतली वाला बम जिसको बोलते हैं, तो चारों ओर सूतली लिपटी होती है, फिर आगे उसकी जो बाती बनी होती है वह पलीता है। पुराने समय में जब तोप आदि के वो आग लगाई जाती थी, तोप में बारूद और गोले आदि भर दिए जाते, बाद में एक मोटी बत्ती कपड़े आदि की, रुई आदि की या सन आदि की बना करके और लंबी फैला दी जाती। पास से आग लगाना संभव नहीं था, फिर उस पलीते के, उस बाती की आग लगा दी जाती। वो धीरे धीरे सुलगती हुई, जैसे पटाखे के तक पहुंचती बाती से, वैसे ही वह उस तोप तक पहुंचती थी और वहां से बाद में वो छूट जाती थी, बम फट जाता था। तो उसे पलीता बोलते हैं, उस लंबी बाती को पलीता बोलते हैं। कहे कबीर गुरु, ये मुहारा बन गया पलीता लगाना, आग लगा देना मतलब नष्ट कर देना। कहे कबीर गुरु दिया पलीता, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने पलीता लगा दिया, मेरे भीतर लो लगा दी, मेरे भीतर आत्मज्ञान की, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, विवेक की अग्नि प्रज्वलित कर दी,
और सूझड़ बिरले देखी। और पलीता लगाने के बाद जो आग प्रदीप्त हुई, जो आग सुलगी, उसको देखने वाला झड़, झड़ यानी लपट। राजस्थानी में भी झड़ शब्द का प्रयोग मिलता है आग के लिए, लपट के लिए। कबीर ने इसका प्रयोग किया, राजस्थानी प्रभाव है कबीर पर भाषा को लेके। सूझड़ बिरले देखी, कोई बिरला ही व्यक्ति होगा, कोई दुर्लभ व्यक्ति ही होगा, कोई गिने चुने व्यक्ति ऐसे होंगे संसार में, ऐसे साधक होंगे जो उस दिव्य ज्योति के दर्शन करें, जो गुरु कृपा से व्यक्ति को लो के रूप में लग जाती है, लगन के रूप में लग जाती है। तो ये कबीरदास जी का पद था, इसे आप पढ़िए, इसे स्मरण कीजिए, इसे आप मनन कीजिए इसका। और अन्य जो पद आएंगे साधना पर, उनका संबंध भी उसी जो हठ योग की साधना है उससे किसी न किसी प्रकार से बैठता है। धन्यवाद। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।